Good afternoon, student. A warm welcome to online classes. I am Ravikant sir in this WWSS. Class 7, subject Social Studies. Class 7, subject Social Studies. Lesson number 4, the Delhi Sultanate AD 1226 to 1526 AD. Previously, I am explained the last period, the Alauddin Khilji. This is a very important of this Delhi Sultanate is ruler, and here starting of the Alauddin Khilji, this period of the 1296 and 1360. This period also Alauddin Khilji, the very important of this period. But here last ruler here not the successful. Alauddin Khilji के बाद यहाँ पे भी खिलजी डायनेस्टी में ऐसा कोई भी रूलर नहीं था कि जो खिलजी डायनेस्टी को आगे और लेके जाए, और यहाँ पे ही खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है। और इस खिलजी डायनेस्टी को खत्म करने वाला जो एम्परर आया उनका नाम है दिस द गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का राइजिंग होता है, हमें दिखता है। तो हम खिलजी डायनेस्टी के बाद पढ़ने वाले कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। ओके, तो प्रीवियसली द तुगलक डायनेस्टी here period of the 1320 to 1440. These are the very important period also Tughlaq dynasty. Okay, so started of the Tughlaq dynasty, the Ghiyazuddin Tughlaq. This is the 1320 to 1325. Ghiyazuddin Tughlaq defeated the ruler of the Khilji dynasty of the founded of the Tughlaq dynasty. जो तुगलक डायनेस्टी को फाउंडेड करने का काम किया था वो था गियासुद्दीन तुगलक, और ये पीरियड है उनका 1220 to 1225। ज्यादा शॉर्ट टर्म था, ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं था, ठीक है, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी कोलैप्स होने के बाद 4-5 साल तक कोई भी ऐसा रूलर जो दिल्ली सल्तनत में या फिर दिल्ली जो उसका एम्परर बनने के लिए कोई भी ऐसा डायनेस्टी या कोई ऐसा एम्परर नहीं था। 3-4 साल के बाद यहाँ पे राइजिंग हुआ था तुगलक डायनेस्टी, और उसकी जो तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो है गियासुद्दीन तुगलक, और ये पहला एम्परर तुगलक डायनेस्टी के हैं। और इन्होंने खिलजी को हरा के यहाँ पे अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया दिल्ली तक पे। ही द कंडक्ट ऑफ द कैंपेनिंग अगेंस्ट ऑफ द वारंगल, ओडिशा, बंगाल एंड एक्सपेंड द किंगडम ऑफ द His dies of the 1325। इन्होंने अपना जो तुगलक डायनेस्टी को बढ़ाने के लिए जो मूवमेंट्स, मुहिम जो कह सकते हैं हम, अभियान इन्होंने कहां तक? वेस्ट बंगाल, वारंगल साउथ में भी, एंड ये उड़ीसा जो इस साइड में जो एरिया है, ठीक है, इस साइड में इन्होंने अपना तुगलक डायनेस्टी को बढ़ाया। और अल्लाह ताला के हिसाब से इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कब? 1325, यानी 5 साल का जो इनका एक पीरियड दिखता है हमके, ज्यादा वर्क नहीं किया उन्होंने। बट इनके बाद जो आने वाले जो तुगलक डायनेस्टी के नए रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक सक्सेसफुल तुगलक डायनेस्टी में वर्किंग करने वाले किंग थे, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत को मिले थे। तो उनके बारे में देखते हैं हम। द मोहम्मद बिन तुगलक, इनका पीरियड है एडी 1325 टू 1351, यानी इन्होंने एक 25-26 साल जो डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी अपने हाथ में धरोह ली और दिल्ली का तक अपने हाथ में रखे, बाकी अपने एरिया में अपनी पकड़ रहे। He was the only sultan to have received the good education। अगर देखा जाए तो शिक्षा में एजुकेटेड जो सुल्तान, अगर देखा जाए अभी हमने अभी तक जो डायनेस्टी में देखे, खिलजी हो या अभी तुगलक, इसमें से एक वेल एजुकेटेड जो दिल्ली तक पे बैठने वाला जो सुल्तान थे उसमें से एक एजुकेटेड थे। He was a kind as well as the cruel। ये बहुत अच्छे भी थे, उसी तरह एक बहुत निर्दयी क्रूर ऐसे किंग थे। Sometimes he was the behavior of the unwisely
that was the result of the great mystery of the people. और इसका रिजल्ट है कि वहां के सब्जेक्ट जो है पीपल है वो हैप्पी नहीं थी। ना उनकी अभी नीति देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। उन्होंने टैक्सेशन इन द डाउट यानी टैक्सेशन में किस तरह वर्क किया था, लोगों से किस तरह टैक्सेशन लिया। The order of the increase of the revenue also increase of the rate of the tax order is the officer realize the tax strictly on the Ganga Yamuna daw। जो है गंगा यमुना का जो प्रदेश है यहाँ के लोगों से वो उन्होंने टैक्सेस लेना स्ट्रिक्ट कर दिया, जबरदस्ती से टैक्सेस लेना, और अपने ऑफिसर जो चुने थे उस एरिया के उनको स्ट्रिक्टली कर दिया था। एंड this was done at the time when he there also acquired of the famine, this is a double because is the failure of the rain। हमें मालूम है कि अगर जिस एरिया में अगर बारिश नहीं हो तो वहां का किसान किस तरह या सब्जेक्ट क्या फसल लेंगे और आपसे कहां से टैक्स देंगे। तो इस तरह भी यहाँ पे इंसिडेंट यहाँ पे रेन नहीं हुई थी और यहाँ का जो रहने वाले किसान या जो भी सब्जेक्ट है उनके पास उतना जो क्रॉप टेकिंग नहीं यानी क्रॉप नहीं हुआ था और इस वजह से ये लोग टैक्स पे नहीं कर सकते थे इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। और यहाँ पे उन्होंने टैक्स लेने के लिए बहुत सख्त कर दिया था और इसकी ही एक दूसरी वजह हो गई कि लोग वहां से भागने लगे। ठीक है, वो अनहैप्पी थे मोहम्मद बिन तुगलक से। 100 of people were fled of the jungle because of the torrent also mystery। जो इतना सख्त क्रूएल यानी निर्दयी राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने टैक्सेस लेने के लिए बहुत सख्त कर दिया था, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, लोग वहां पे रहने के लिए भी तैयार नहीं थे। इतना बड़ा पनिशमेंट और टैक्स वसूल करने के लिए वो बहुत ही क्रूर होता था और लोग यहाँ से भागने लगे। कहाँ पे? जंगल में रहे, जंगल भागने लगे और इससे वो अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड एंड मिसरी, हैप्पीनेस नहीं था उनके लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं हम द सेकेंड ऑफ द वर्किंग। क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल इन 1327। उन्होंने जो दिल्ली जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर करके वो कहां लेके गए थे? द मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली टू देवनागरी। दिल्ली से देवगिरी इन डेक्कन, जो देवगिरी हमारा डेक्कन में आता है, वहां पे ट्रांसफर कर दी अपनी कैपिटल। एंड इन द ऑर्डर आल्सो नोबेल ऑफिशियल एंड द लर्नर मेन्स एंड मेनी। और वहां से ट्रांसफर होने की वजह से वो दिल्ली से कहां है? देवगिरी आ गए और सभी वहां का जो ऑफिशियल है सब ऑर्डर्स या जो भी वर्किंग है वो सब ट्रांसफर हो गया। कहां पे? देवगिरी पे। एंड अदर ऑफ द शिप न्यू कैपिटल्स we was the rename of the दौलताबाद। और वो जो देवगिरी थी जो हमारी है देवगिरी, उसका नाम क्या बदल दिया उन्होंने? दौलताबाद ये रखा। इट वाज नॉट द गुड ऑफ द डिसीजन एज द in the distance between of the two place about 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस था पहले दिल्ली से और या भी दौलताबाद। इट वाज द वेरी troublesome the covered such as the long distance when the sultan realized he had made of mistake order is the main of the return of the Delhi, it is caused a great monetary loss of empire। जब इतना बड़ा डिस्टेंस वहां किस दिल्ली को उन्होंने कैपिटल को बदला के देवगिरी यानी जहां पे दौलताबाद नाम दिया और यहां से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था दो प्लेस में, वहां से ट्रांसफर सभी चीजें करनी थी और यहाँ पे सब यानी सब लोग परेशान हो गए, बहुत दिक्कत हो गई और इसमें बहुत सारा नुकसान अलाउद्दीन द मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ और ये मिस्टेक उनको बाद में रियलाइज हुई और उनका बहुत सारा आर्थिक इकोनॉमिकली नुकसान। अंडरस्टैंड? So today I will explain the new dynasty, introduce the Tughlaq dynasty, okay, and previously first the king Ghiyasuddin Tughlaq I am explained, and the second very important of this the second Tughlaq dynasty is king Muhammad bin Tughlaq, and here also what types of the political here scheme
here using, and what types of the different technique also using of your political life. Okay, so I hope everyone understood the Tughlaq dynasty. Okay, so today I will stop here, and the next video I am taking the new online classes. Thank you.